नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली आ जाती है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए दिन लोग माँ लक्ष्मी का नाम का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और देवी को प्रसाद का भोग लगाते हैं। परंतु पूजा लक्ष्मी जी के अलावा शास्त्रीय उपाय से भी धन की देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। हिंदू शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। इनके कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो। कोई प्राणी यह चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वह अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। बहुत सारा धन ना हो, इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके। को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग अच्छी राह चुनते हैं, पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग धन अतिशीघ्र पाने के लिए छल कपट का लेते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह का पर्स भरा रहता है, लेकिन शाम होते होते ही उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। कुल चंद सिक्के ही बच पाते हैं। लोगों की शिकायत रहती है, उनके पास धन आता है परंतु कुछ समय से ज्यादा टिक नहीं पाता है। से निपटने के लिए आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हर वक्त महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए कुछ ऐसी चीजों को अगर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका पर्स में हमेशा लक्ष्मी की वर्षा होती रहेगी। चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। लक्ष्मी धन से संबंधित हर समस्या का समाधान कर देती है। लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने पर्स में बैठी हुई मुद्रा में रखनी चाहिए, खड़ी हुई मुद्रा में नहीं रखनी चाहिए। पीपल का पत्ता हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को पूजनीय मानकर ही पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यंत महत्व है। के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं। धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। तो शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद मुहूर्त में इसे नोटों के बीच में रखना चाहिए। ऐसा करने से सदैव पर्स आपका धन से भरा रहेगा। तब के समय आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाल रंग का कागज यह एक तरह का टोटका है। मनोकामना पूर्ण होती है। एक अचूक उपाय है। इसके लिए एक लाल रंग का कागज चाहिए। कागज पर अपनी इच्छा लिखकर किसी रेशमी धागे से बांध लें। इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। चौथा है चावल। तो में इसे अनाज और धन को एक समान माना जाता है। को भी पर्स में रखने का महत्व होता है। आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रख लेते हैं, आपके अनचाहे खर्चे को कम करने का काम करता है। को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, हरि का स्वरूप माना जाता है। पर्स में शीशे का टुकड़ा रखना शुभ माना जाता है। फिर छोटा सा चाकू रखना चाहिए। उपाय भी गति में सहायक होता है। अलावा आप अपने पर्स में गोमती चक्र और कोड़ियाँ भी रख सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है फिर भी अपने पर्स में रखने से धन लाभ होता है। का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है। ध्यान रखें, सोने या चांदी के सिक्के पर्स में रखने से पूर्व पूजा घर में या लक्ष्मी के चरणों में रखना, फिर इसे पर्स में रखना चाहिए। व रुद्राक्ष अपने पर्स में रख लिया जाए को दूर कर यानी कि गरीबी को दूर करता है, वृद्धि में सहायक होता है। माता पिता एवं बुजुर्गों से आशीर्वाद में मिले रुपए और नोटों पर या केशर का तिलक लगाकर अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा ऐसी चीज है यदि आप ना करें तो धन में वृद्धि होती है।
अपने पर्स में नोटों को मोड़ कर ना रखें। आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े नोट होंगे। आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो हमारी चाहत छोटी पड़ जाती है या ज्यादा मिल जाती है। ना चाहते हैं उससे कहीं और ज्यादा। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हुई तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोगों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो राजयोग लेकर पैदा हुआ हो। योग लेकर की कुंडली में राजयोग दरिद्रता योग एक साथ होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा जो भी काम करते हैं वह अच्छे से होता होगा। इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है। उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। गलत समय चले तब आपको विपरीत धारा में नहीं जाना चाहिए। सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। पढ़ने की और ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ ही गया होगा। आपका समय गलत हो तो तब शांत हो जाएं और स्थिर हो जाएं। आपको लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। अच्छी तो हर घर में होती है। के प्रयोग से आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन होता है। दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से शुक्र ग्रह को मजबूत मिलता है, और जब आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए व्यक्ति को सुख देता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विलास बढ़ाता है, यानी कि आप अच्छे से खाना खाने लगेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे और फिरेंगे। शुक्र ग्रह को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाना चाहिए। चाहे तो इसे गर्म करके या बॉईल करके शीशी में भर कर रख ले। नहाने के पानी में 2 ढक्कन पानी डालकर नहाना चाहिए, पवित्रता बढ़ेगी। इस पानी के नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है और शुक्र भी मजबूत होता है। यह था एक सिंपल सा प्रयोग। कई बार ऐसा होता है कि आप नौकरी एवं शिक्षा में नहीं हो पाते हैं। इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप चाहते हैं कि शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी हरी इलायची, बताशे या मिश्री जो भी आपके पास हो ले, और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आप इसे किसी भी दिन रख सकते हैं। पर शुक्रवार का दिन हो तो बेहद अच्छा रहता है। अपनी पढ़ाई की कामना करनी चाहिए। हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना होगा। शिक्षा की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची और कुछ मीठी सी चीज, सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं, या फिर आप कोई भी तालाब के किनारे जा सकते हैं। इसे पत्ते या डोने पर 2 हरी इलायची और कोई भी मिठाई, एक दीपक जला के नदी में बहा दें। शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपका शुक्र भी बढ़ेगा। आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। आपके पास में बहती नदी ना हो तो किसी मंदिर में यह चीज जरूर कर देना। कई बार तो पति पत्नी में प्रेम खो जाता है, आपका भी प्यार खो गया है या आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ही हैं। नाम ले ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। ऐसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श करें, पर ना करें, इसे अपने शरीर से टच करें, इतना ही काफी है। अगर आपके पास रुमाल या दुपट्टा जो भी है बांधकर आपको अपने पास ही रखना चाहिए। दिन सुबह यानी कि शनिवार के सुबह यह उपाय करना है, तो शुक्रवार के दिन आपको यह सब करके रख लेना चाहिए। इसे संभाल कर रखना चाहिए। जब आप सुबह सुबह हर दिन चाय पीते हैं तो 2 हरी इलायची के दाने चाय में डाल लेना। पहले इसे
भारी किसी वस्तु से दबा दे, अच्छे से पीस ले, उसके बाद उसे अपने पति को खिला दे। को शुक्र को करे या फिर आप शुक्रवार के दिन लगातार शुक्रवार को करें तो इसका लाभ मिलेगा। आप चाहे तो यह उपाय आप रविवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें, इससे अधिक प्रेम बढ़ता है। आरती को सफलता प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, आपकी इच्छा पढ़ाई से एकदम से खत्म हो गई है, दूध में इलायची डालकर उबाल लें। घर में कोई गरीब व्यक्ति आता हो, सफाई कर्मचारी वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइएगा। आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। धन की कमी ऐसे परेशान करती है जैसे असहाय हो गए हैं, तब ऐसे में हिजड़े को कुछ सिक्के और कुछ दान में दे दें। उनको यह बीच बीच में आप कुछ न कुछ दान देते रहें। हिजड़े यह आपकी इलायची खा लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अपने जेब में इलायची जरूर रखें। को जब भी मौका मिले किन्नरों को कुछ सिक्के और हरी इलायची दे दे, जीवन में धन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सिंपल सा उपयोग है लेकिन बहुत ज्यादा काम करता है। लड़के चाहते हैं कि उनको बहुत ही सुंदर लड़की मिले, आप भी सुंदर लड़की चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग करें। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हरी इलायची बांध करके गरीब को दे दें। आप किसी मंदिर में दान दे दें, बहुत ही सुंदर बीवी मिलेगी। ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपका प्रमोशन नहीं बढ़ता, आपका पैसा नहीं बढ़ता रहे हैं, आपके जूनियर की सैलरी बढ़ गई है लेकिन आपकी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची रखनी है। में इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। और जब सुबह आप उठते हैं, आप किसी भारी व्यक्ति को या ऑफिस के व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। रुका हुआ प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी में बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई भी उपाय कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा।